मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र सुनाता हूँ। आप बहुत शौक से जिनके नाम पर फातिहा लगती है हलवे पर, और आदमी बड़े शौक से उनके नाम पर फातिहा लगती है और हलवे को खाता है। तारीख में जिनका नाम हजरत उवैस करनी मिलता है। जानते हो कौन है उवैस करनी? आज किसी की बिल्डिंग देखी हम फख्र से कहते हैं अरे इसके तो मजे है, किसी की दौलत देखी फख्र से बोले इसके तो मजे है, ये तो दौलत वाला है। हजरत उवैस करनी को देखो, शान देखो, मकाम देखो, दुनिया में जिंदगी का सलीका देखो, दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। कौन है उवैस करनी? नबी का दीदार बज़ाहिर न कर सके, लेकिन नाम, मकाम, मर्तबा, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। पूरी जिंदगी सादगी के साथ में गुजारी, नबी का बज़ाहिर दीदार न कर सके। मेरे आका सहाबा के मजमे में फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। ऐ मेरे सहाबा, उसका नाम उवैस है। ऐ अली, ऐ उमर, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना, और मेरा बहन शरीफ मेरे उवैस को देना, और मेरे उवैस से कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आता है तो हज के मौके पे तमाम हाजी मौजूद थे। आपने ऐलान करवाया कोई हाजी अरकाने हज अदा करने के बाद वापस न जाए, तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। तमाम हाजी जमा हो जाते हैं। आपने फरमाया अब सारे हाजी बैठ जाएं, वो खड़े रहे जो यमन से आए हैं। यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमें क्यों खड़ा किया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया यमन के हाजी बैठ जाएं, अब यमन में वो जो कर्न से आए हाजी खड़े हो जाएं। एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है, ये हजरत उवैस करनी का चचा था। हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा तुम कर्न से आए हो? उसने कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया क्या उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा हुजूर उवैस नाम का एक मेरा भतीजा है, लेकिन वो इस लायक कहाँ कि आप उसका जिक्र करें, वो इस लायक कहाँ कि आप उसका नाम ले। अरे वो तो दीवाना है, वो तो पागल है, वो तो गलियों में गुजरता है, बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं उसी दीवाने की बात कर रहा हूँ, मैं उसी दीवाने के बारे में पूछ रहा हूँ। हजरत उवैस करनी के बारे में उमर फारूक आजम पूछते हैं। फरमाया क्या तुम उसे जानते हो? कहा हाँ वो तो मेरा भतीजा है, मैं उसे जानता हूँ। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी कैसे जिंदगी गुजारी सादगी के साथ में। आज हम किसी की बिल्डिंग को देखें तो ललचाने लगते हैं, किसी की दौलत को देखें तो ललचाने लगते हैं। मकाम देखो, मर्तबा देखो, वो हजरत उवैस करनी कि उनको जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, सब जन्नत में जा रहे होंगे, उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया? आवाज आएगी अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ में जन्नत में लेकर जाओ। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा फरकान रज़ा मंजरी, दारे हैदरी जिंदा। वो हजरत उवैस करनी कैसे सादगी के साथ में जिंदगी गुजारी, कैसे सादगी के साथ में। वो हजरत उवैस करनी कि जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उन पर पत्थर मारते थे, तो उवैस करनी कहते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब तुम मुझे मोटे पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है जिससे मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि खून निकले, मेरे जिस्म पे चोट तो लगे खून ना निकले ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। अल्लाहु अकबर। वो हजरत उवैस करनी। आज हमें भूख लगे तो हम खाना खाने के लिए ढाबों में जाते हैं, होटलों पे जाते हैं। आज हमें भूख लगे तो हम खाना खाने के लिए अपने घर पर आते हैं। उवैस करनी को जब भूख लगती थी तो आप कहीं खाना खाने के लिए नहीं जाते बल्कि तालाब की तरफ आते थे जहां लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे। तालाब में कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके हजरत उवैस करनी अपने पेट की भूख मिटाते थे।
मकाम देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे वैसे करनी। शान देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हालत में होते हैं। लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, नबी फरमाते हैं अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमा दे। उन्हीं में से हजरत उवैस करनी है। कैसे सादगी से जिंदगी गुजारी, कैसे सादगी से जिंदगी। आज हजरत उवैस करनी का मकाम और मर्तबा सुनते हुए चलिएगा। हमारे कपड़े फट जाएं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं। हमारा लिबास फट जाए तो हम नया कपड़ा खरीद के सिलवाते हैं। उवैस करनी का जब कपड़ा फट जाता, लिबास फट जाता, तो आप कूड़ा करकट, जहाँ गंदगी पड़ती थी कूड़ा करकट पे जाते, कोई पुराना कपड़ा वहाँ मिल जाता, उसे उठा के लाते, उसे धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके अपनी जिंदगी को गुजारते। मकाम देखो, मर्तबा देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। शान, जब गलियों से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया मुल्लापुर वालों। हजरत उवैस करनी ने जब गुजरते तो कुत्ते भौंकते उनके ऊपर। एक दिन कुत्तों को जवाब दिया था पलट करके, एक कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूं। ऐ कुत्तों मुझ पे भौंका ना करो। ऐ कुत्तों, अगर पुल सिरात में पार ना कर सका कयामत के दिन तो तुम मुझसे बेहतर हो, और अगर मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं। क्या खौफे खुदा है वैसे करनी का। आज हम एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, हम जहन्नम का जिक्र सुने एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज कितने जनाजे कांधों पे रख के कब्रिस्तान हमने पहुंचा दिए, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कितने लोगों को गुस्ल देते हुए हमने देखा, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम भूल गए कि एक दिन हमें भी 4 लोग उठा के कब्रिस्तान देकर जाएंगे। एक दिन हम भूल गए कि हमको भी दुनिया से जाना है, हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। ये हम भूल गए कि जो हमारा कीमती लिबास, जैसे कई शोरूम हम घूम करके खरीद करके लाए, वो हमारे बदन से उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उतार करके फेंका जाएगा। ये हम भूल गए, अपनी आखिरत को भूल गए, हम मरने के बाद को भूल गए कि हमें कब्र के अंदर जवाब भी देना है। बस दुनिया में फंस गए, एक दूसरे का हक मारने में, एक दूसरे को सताने में। आज हमने अपनी जिंदगी का मशगला बना लिया है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। हम सिर्फ बुजुर्गों के नाम सुनते हैं, वाकयात सुनते हैं, उनकी अदाओं को अपनाते नहीं, उनके बताए हुए तरीके पे नहीं चलते हैं। वो हजरत उवैस करनी कुत्तों से कहते हैं, ऐ कुत्तों मुझ पर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। अगर कल मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो तुम मुझसे बेहतर हो, और मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं। ये हजरत उवैस करनी है। अल्लाह अकबर। मकाम देखो, मर्तबा देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिलाल हबशा से आ गए, सलमान फारस से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, ये तो यमन करीब में है, ये आपकी बारगाह में क्यों नहीं आ पाए? तो नबी ने फरमाया उनकी एक बूढ़ी माँ है, वो उसकी खिदमत में लगे रहते हैं। उवैस करनी की माँ थी, बूढ़ी माँ थी, लेकिन इश्क था, नबी से मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत थी मदीने वाले मुस्तफा से कि आप रोते थे नबी को याद करके। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का, मुरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। ऐसा इश्क था हजरत उवैस करनी को मदीने वाले मुस्तफा से। मेरा इमाम उसकी तर्जुमानी करता है, जान है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जान है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। धारे रिसालत बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए ले सुन्ना, सरजमीने मुल्ला खेड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों, आका की मोहब्बत में रोते रहते थे। एक दिन अपनी माँ के पैर दबा रहे थे, माँ के पैर दबा रहे थे, खिदमत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। माँ के पैर दबाने का भी एक अलग ही सवाब है, माँ के पैर दबाने का एक अलग ही इनाम मिलता है। एक बहुत बड़े
मुहद्दिस गुजरे हैं जिनको हजरत अबू इसहाक कहते हैं, उनसे एक तालिब इल्म ने कहा, हजरत रात मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी शरीफ के अंदर हीरे जवाहिरात लगे हुए हैं। तो दूसरे ने कहा, हजरत मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है। तब आपने उनसे फरमाया बच्चों से कि ऐ बच्चों, रात में अपनी माँ के पैर दबा रहा था और मेरी दाढ़ी माँ के पैरों से बार बार टच हो रही थी। अरे ऐसी दाढ़ी जो माँ के पैरों से बार बार टच हो, उसमें हीरे जवाहिरात नहीं लगेंगे तो फिर और क्या लगेगा। तो ये माँ बाप की खिदमत है जिसका सिला अलग मिलता है, ये माँ बाप की खिदमत का इनाम है जिसका अलग ही इनाम मिलता है। आज इंसान माँ की खिदमत नहीं करता, आज बाप की खिदमत नहीं करता। कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं औलाद की वजह से। औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने सोचा कि अब ये तो पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये जमीन मैंने अपने मेहनत के पैसे से खरीदी है। आओ मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरा सारा माल खर्च करना चाहता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलवाया। बुजुर्ग सहाबी थे, बूढ़े सहाबी थे, एक डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आ रहे थे। जब उनको ये पता चला ना कि उनके बेटे ने उनकी शिकायत आका से की है, तो आंखों में आंसू आ गए। रास्ते में दिल ही दिल में अरबी में अशार कहने लगे। अल्लाह अकबर। वो अरबी के अशार ऐसे थे, आका को बताया नहीं, बस दिल ही दिल में गुनगुनाते हुए आ रहे थे। जब आए आका की बारगाह में तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो तुमने रास्ते में अशार कहे हैं वो जरा मुझे सुनाओ। बताया नहीं है मेरे आका की शान है। मेरे आका तो दिलों के राज जानते हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़ों बाबा धारे तकबीर धारे रिसालत बस लगे आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया कौन बने मेहमाने काबा हज़रत अल्लामा फरमान रज़ा मंजरी दारे सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। ये तो मेरे आका की शान है, आका तो दिलों के राज जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया वो अशार सुनाओ, आप सुनोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बुजुर्ग सहाबी ने जो अरबी में अशार कहे थे उसका तर्जमा मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका मफहूम मैं आपको सुना रहा हूँ। वो सहाबी कहते हैं, जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया था तो मैं इसकी पैदाइश पे खुश हुआ था, और मेरा जितना माल मेरा बेटा खर्च करता मैं कुछ नहीं कहता उससे। मैं इसकी हिलाकत से, इसकी मौत से डरता था कि कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के दुनिया से न चला जाए। वो कहते हैं कि इसे तकलीफ होती थी तो मैं तड़प जाता था। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रोते हुए अशार कहते हुए आए थे, दिल ही दिल में वो अशार थे, आका को सुना रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आज मेरा बेटा थोड़े पैसे कमाने लगा तो इसने आपकी बारगाह में आकर के मेरी शिकायत की है। मेरे आका को जलाल आ गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने उन सहाबी से फरमाया, अंता व मालो का ले अबी का, ए मेरे सहाबी, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। पता चला औलाद कितना भी कहे ये माल मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि औलाद पर भी बाप का हक है और उसकी दौलत, उसकी जायदाद पर भी उसके बाप का हक है। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नेमत है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ऐ मुल्लापुर वालों और ऐ नौजवानों, कुर्बो जवार से आने वालों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने, दरख्त जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठे उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है और बाप ऐसा साया होता है अपनी औलाद के ऊपर। बाप कुछ ना करे, सिर्फ 4
चारपाई पे बैठा रहे। औलाद को सहारा है कि मेरे बाप का मेरे ऊपर हाथ रखा है, मेरे वालिद का साया मेरे ऊपर है। और जिस दिन वो साया सर से उड़ जाता है उस दिन आदमी चिराग लेके भी ढूंढेगा तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप की नाकदरी आज नौजवान कर रहा है, माँ की खिदमत नहीं कर रहा है आज का नौजवान। याद रखना बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत